नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए यूपीएसआई 2025 इसकी लगातार तैयारी चल रही है और इसके जो फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख थी वो 12 सितंबर थी, जो कि बढ़ा दी गई है 15 तक कर दी गई, 15 सितंबर। तो जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है उनके पास केवल 15 तारीख तक का टाइम है, वो अपना फॉर्म भर दें, वरना इसकी भर्ती निकल जाएगी, फिर बाद में पता नहीं कब आए। ठीक है, जिनकी तैयारी नहीं हो पा रही है वो फॉर्म तो पहले भर दें, उसके साथ तैयारी धीरे धीरे शुरू करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो कि है बीएनएस की हमारी 5वीं क्लास। तो देखते हैं आज की क्लास में क्या है। तो सबसे पहले है धारा 72। ये भी इंपॉर्टेंट धारा है जितनी भी आज की क्लास में होंगी। तो ये किससे संबंध है? बलात्संग या फिर कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटन अपराध है। तो ये अपराध चाहे पुलिस करे या फिर कोई दूसरा व्यक्ति करे, आम इंसान, यदि इससे पीड़ित है कोई, बलात्संग या कतिपय अपराध मतलब इससे संबंधित जैसे भी और अपराध हैं उनसे, तो उसकी यदि पहचान का प्रकटन करता है, मतलब लोगों को बताता है कि इसके साथ ये हुआ है, ये हुआ है, तो उसको मतलब दिखा दे कि इसके साथ ये हुआ है, मतलब उसकी पहचान को सार्वजनिक कर दे या फिर लोगों को बताए, तो चाहे पुलिस बताए या फिर कोई और बताए, तो वो अपराध करता है और धारा 72 के तहत वो अपराधी है। ठीक है, आगे देखिए धारा 281। ये क्या कहती है? लोक मार्ग पर उतावलेपन या फिर अंधाधुंध मतलब रश वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। ठीक है, अब लोक मार्ग मतलब जो भी पब्लिक प्लेस है वहाँ पे यदि कोई उतावलेपन या अंधाधुंध बुरी तरह गाड़ी चला रहा है, कोई हो, मोटरसाइकिल हो या फिर कार हो, कुछ भी हो, ड्राइविंग यदि कर रहा है बुरी तरह जिससे किसी व्यक्ति की जान भी जा सकती है, तो यदि उससे जान नहीं जाती है लेकिन गाड़ी ही चला रहा है तो उस पर दंड कितना है? 6 महीने का कारावास है या फिर 1000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों। ठीक है, दंड जो यदि किसी को कुछ नुकसान पहुंचा तो क्या होगा कि पहली बात तो वो पुलिस को बताए कि मुझसे एक्सीडेंट हो गया है और बुरी तरह गाड़ी चला रहा था, तो 6 महीने की सज़ा तो उसको इसी बात की हो जाएगी, बुरी तरह गाड़ी क्यों चला रहा था। लेकिन यदि उससे किसी को नुकसान पहुँचेगा तो उसको पहले नंबर पुलिस को बताना चाहिए। यदि पुलिस को बिना बताए वो भाग जाता है वहाँ से किसी को टक्कर मार के, ठीक है, तो उसको 10 साल का कारावास हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए धारा 294। ये क्या कहती है? अश्लील पुस्तकों का विक्रय दंडनीय अपराध है। जो भी अश्लील पुस्तकों का विक्रय करता है वो दंडनीय अपराध कर रहा है और यह हिकलिन का नियम है, इससे संबंधित है। तो यदि ये पूछ लिया जाए हिकलिन का नियम किससे संबंधित है या फिर अश्लील पुस्तकों का विक्रय किससे संबंधित है, तो हिकलिन का नियम इससे संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए धारा 296। ये क्या कहती है? अश्लील कार्य और गाने के बारे में उपबंध है। जो कोई अश्लील कार्य कर रहा है या फिर गाने गा रहा है या फिर गाने बना रहा है तो वो अपराधी है और उसकी सज़ा कितनी है? 3 महीने का कारावास या फिर 1000 रुपये का जुर्माना। ठीक है, आगे देखिए धारा 100। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है कि आपराधिक मानव वध। ये क्या होता है? आपराधिक मानव वध का मतलब ये है कि व्यक्तियों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन यदि पेपर में परिभाषा आ गई, पहली बात तो यही है आपराधिक मानव वध कौन सी धारा में आ रहा है, तो बीएनएस की धारा 100 में आ रहा है। ठीक है, अब ये होता क्या है? ये होता है कि छलपूर्वक मतलब किसी को पता ना चले कि इस व्यक्ति ने हत्या की है और वो हत्या कर रहा हो। ठीक है, जैसे एक कोई व्यक्ति है, उसने कहा कि झाड़ियों पे गोली चला दो, झाड़ी है ना, निशाना वगैरह ले लो, लेकिन उसको पता है कि झाड़ी के पीछे कोई दूसरा व्यक्ति है और उसको वो मारना चाहता है कि गोली उसके लग जाए, और गोली लगने से यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ये कहा जाएगा कि वो उस व्यक्ति ने आपराधिक मानव वध किया है। ठीक है, धारा 100 के अंतर्गत, क्योंकि उसको पता था कि झाड़ियों के पीछे कोई है, उसी को वो मरवाना चाह रहा था, लेकिन दूसरे व्यक्ति को उसने बताया नहीं कि झाड़ियों के पीछे कोई है या नहीं है, उसने कहा खाली है, गोली चला लो। ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है कि उसको पता है यहाँ पे गहरा गड्ढा है, उसके ऊपर उसने लकड़ी बिछा दी और घास बिछा दी। अब उसको पता है कि इसके अंदर गड्ढा है और इससे किसी की जान जा सकती है, इसीलिए उसने ये किया है। अब कोई व्यक्ति आ रहा है और वो उस गड्ढे में गिर जाए या फिर मर जाए, ठीक है, तो ये कहा जाएगा कि इसने आपराधिक मानव वध किया है। तो इस तरह के जो काम करता है बिना मतलब किसी को जानकारी, धोखे से, छलपूर्वक, तो ये कहा जाता है आपराधिक मानव वध है। ठीक है, आगे देखिए धारा 101। ये हत्या से संबंधित है। हत्या मतलब कोई भी किसी व्यक्ति को यदि मार देता है जान से तो उस पर हत्या का केस लगता है, जो कि धारा 101 के तहत है बीएनएस की। ठीक है, धारा 103 में क्या है? हत्या के लिए दंड है।
यदि किसी ने किसी की मृत्यु की है, हत्या की है, तो उसके लिए मृत्यु या फिर आजीवन कारावास है। ठीक है, अब आपके लिए ये क्वेश्चन है कि आजीवन कारावास बीएनएस की किस धारा में है। ये मैं क्लास में बता चुका हूँ, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और देखते हैं किसको पता है। तो आपको बताना आजीवन कारावास बीएनएस की किस धारा में 20 वर्ष का कहा गया है। ये तो आपको पता होगा कि आजीवन कारावास का मतलब है 20 साल, लेकिन किस धारा के अंतर्गत इसको 20 साल बताया गया है। तो चलिए देखते हैं अब आगे हमारी धारा 106। ये क्या कहती है, उपेक्षा नेग्लिजेंस से मृत्यु कारित करना और पुलिस को बिना बताए भाग जाना। ठीक है, उपेक्षा मतलब कि किसी का ध्यान नहीं है, वही गाड़ी जैसे उतावलेपन से या फिर अंधाधुंध कोई गाड़ी चला रहा है, तो ये उसी में आता है उपेक्षा मतलब नेग्लिजेंस से कोई ऐसे गाड़ी चला रहा है और मृत्यु हो जाती है उससे किसी की। ठीक है, नेग्लिजेंस से इसमें और भी केस आ सकते हैं कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जैसे कोई बंदूक चला रहा है, बिल्कुल अंधाधुंध कोई कुछ देख ही नहीं रहा, उससे किसी की मृत्यु हो जाती है, वो भी इसी में आता है। ठीक है, तो इसमें दंड कितना है, 10 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना। तो इसमें दूसरी चीज़ ये भी आती है कि पुलिस को बिना बताए भाग जाता है, तो एकदम वो इसी धारा में आ जाएगा 106 में। यदि पुलिस को बता देता है तो स्थिति दूसरी होगी, ये धारा नहीं लगेगी। ठीक है, धारा 108 ये क्या कहती है, आत्महत्या के लिए दूसरे को उकसाना। ठीक है, ये आत्महत्या से संबंधित है। यदि किसी के उकसाए जाने से कोई दूसरा व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो उस पर धारा 108 लगेगी और दंड कितना होगा उसका, 10 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों। ठीक है, तो इसमें आत्महत्या में भी यही है और धारा 106 में भी, दोनों में 10 वर्ष का कारावास है। अब इसी तरह ये जो हत्या मैंने आपको बताई थी धारा 101 में, तो उसमें क्या होता है कि यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को मार देते हैं, हत्या कर देते हैं, भले ही एक व्यक्ति ने मारा उसको, लेकिन साथ में जो 4 व्यक्ति भी हैं उन पे सभी पे हत्या की धारा लगेगी 101। जैसे कि मानो उसी अकेले ने ही उसको मारा, मतलब 5 पे लग जाएगी। ठीक है, 5 या 10 भी होंगे तो 10 पे लगेगी, भले ही एक ने मारा हो, लेकिन यदि 10 लोग किसी के पास गए हैं और हत्या कर दी उसकी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये महत्वपूर्ण वाद है जो कि पेपर में पूछे आ सकते हैं कि बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, इसमें क्या कहा है, मृत्यु दंड विरल से विरल, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट अपराधों में ही दिया जाना चाहिए। तो ये बात इससे संबंधित है कि मृत्यु दंड कब दिया जाना चाहिए। इसमें बहुत बहस हुई, केस डाला किसी ने, जनहित याचिका डाली थी। तो मृत्यु दंड कब देना चाहिए, जब बहुत ही विरल से विरल अपराध हो। आगे दूसरा वाद है मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य। ये धारा 303 से संबंधित है जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा है। इसको क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया इसी वाद के जरिए। क्यों कर दिया गया, क्योंकि यह आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार है हमारे 14 और 21, इसका आनंद कर रहा है, इसीलिए इस धारा को असंवैधानिक घोषित करके और रद्द कर दिया गया। तो ये पेपर में आ सकता है कि धारा 303 किस वाद के तहत असंवैधानिक करार कर दी गई और रद्द कर दी गई। तो मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य आपका आंसर होगा। ठीक है, और धारा 303 ये क्या थी, आजीवन कारावास वाला व्यक्ति यदि किसी की हत्या कर देता है तो उससे संबंधित थी कि यदि आजीवन कारावास वाला व्यक्ति हत्या कर रहा है तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता था पहले इस धारा के तहत। लेकिन इसमें ये कहा कि ये तो मतलब हमारे मूल अधिकार का हनन कर रहा है कि एक तो वो आजीवन कारावास भोग रहा है, ऊपर से उसको आपने मृत्यु दंड दे दिया। लेकिन ये भी तो देखिए कि वो आजीवन कारावास तो सुधारने के लिए पुलिस ने दिया है उसको, अदालत ने, लेकिन वो तब भी मर्डर कर रहा है तो उसको मृत्युदंड तो दिया जाना चाहिए। फिर जब बीएनएस बनी तो बीएनएस भारतीय दंड संहिता की धारा 104 में इसी को रखा गया, जो यदि आजीवन कारावास वाला व्यक्ति किसी की हत्या कर रहा है तो वो धारा 104 के तहत अपराधी है। तो तब क्या किया जाना चाहिए, तो इसमें भी कहा गया मृत्यु या फिर आजीवन प्राकृत कारावास। प्राकृत कारावास क्या है कि ऐसा कारावास कि अब उसकी पहले तो 20 साल था, अब जितनी भी ज़िंदगी वो जिएगा वो जेल में ही रहेगा, और यदि तब भी नहीं मानता है, एक मर्डर कर दिया तो उसको प्राकृत कारावास हो गया आजीवन का। लेकिन तब भी उसने अपनी हरकत नहीं छोड़ी और एक और कर दिया, या फिर पहला ही मर्डर इतनी बुरी तरह किया, तो सीधे उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी और इस क्लास को नोट्स अपने लिखते रहिए और थोड़े थोड़े ही धाराएं आप याद कर सकते हैं। यदि एक बार में आप सोचें कि मैं 20 धाराएं याद कर लूँ तो सभी धाराओं में कन्फ्यूजन हो जाएगा और याद नहीं कर सकते।
इसीलिए डेली 5 या 6-7 धाराएं आपको याद करनी है और अगले दिन उसका रिवीजन करना है। इस तरह सभी धाराएं आपको याद होती चली जाएंगी। और घर में भी जैसे आपके दोस्त वगैरह हों, उनसे इन धाराओं के संबंध में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डेली 1 या 2 धारा के संबंध में क्वेश्चन पूछिए, जिससे कि वो उसको याद होंगे तो वो आपको बता देगा, और आप पूछने से ही उसको याद हो या ना हो, लेकिन आपके पूछने से आपको वो धाराएं याद हो जाएंगी। तो डेली ये धाराएं पूछने का सिलसिला रखिए। आप अपने आप को ऐसा ही समझ के उससे पूछ सकते हैं कि ये जो अगर कोई ऐसा अपराध कर दे तो उस पर कौन सी धारा लगेगी बता, तो वो नहीं बता पाएगा, लेकिन आप उसको बता देंगे। इस तरह आपको वो धाराएं भी याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह खेल खेलने चाहिए पढ़ने लिखने वाले बच्चे को, जिससे कि पेपर में उसका जो धाराएं ही इम्पोर्टेंट, सबसे कठिन टॉपिक यूपीएसआई में मूल विधि ही है। तो इस तरह वो यदि इसको याद करेगा तो आराम से उसकी मूल विधि तैयार हो जाएगी, और इसमें 20 में से 18 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।